नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस हमें बताता है कि कोई काम अभी इसी समय हो रहा है या चल रहा है। इस पूरे अध्याय में हम इस टेंस के चारों उपयोग संरचना, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और रोजमर्रा के उदाहरण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपयोग है अभी इसी समय हो रहे कार्यों के लिए। जब कोई काम अभी हो रहा हो ठीक इसी पल तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अभी कॉफी पी रहा हूं, तुम अभी पढ़ रहे हो, वो अभी खाना बना रही है। इन वाक्यों में काम अभी चल रहा है। कुछ संकेत शब्द हैं जैसे अभी, इस समय, आजकल, आइन दिनोनेस, महीने, अभी भी और फिलहाल। ये शब्द बताते हैं कि काम इसी समय हो रहा है। अब देखते हैं इस टेंस की संरचना। सकारात्मक वाक्यों में पहले कर्ता आता है, फिर सहायक क्रिया आम, इज या आर और उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म। ध्यान रखिए, आई के साथ एम लगता है, यू, वी और दे के साथ आर लगता है और ही, शी, इट के साथ इज लगता है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, यू आर ड्रिंकिंग कॉफी, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ दें और प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लगाएं। दूसरा उपयोग है लंबे समय से जारी कार्यों के लिए। कभी कभी हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ठीक इसी पल हो रहे हो। जैसे मैं अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक इसी सेकंड पढ़ रहा हूँ, बल्कि ये मेरी चल रही पढ़ाई है। इसी तरह मैं अभी एक बैंक में काम कर रहा हूँ, वह अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये सब लंबे समय से चल रहे काम हैं। तीसरा उपयोग है भविष्य में पहले से तय कार्यों के लिए। जी हाँ, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग ऐसे कामों के लिए भी कर सकते हैं जो निकट भविष्य में होने वाले हैं और पहले से तय हैं। जैसे मैं कल चेन्नई आ रहा हूँ, मैं आज रात पार्टी में जा रहा हूँ, वो कल नया मोबाइल खरीद रहा है। ध्यान दीजिए, सब काम भविष्य में होंगे लेकिन पहले से निर्धारित हैं, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा उपयोग है बार बार होने वाले और परेशान करने वाले कार्यों के लिए। जब कोई व्यक्ति कोई काम बार बार करता है और उससे हमें झुंझलाहट होती है तो हम ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली जैसे शब्दों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग करते हैं। जैसे वह हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है, वो लगातार मुझे फोन करता रहता है, वो हमेशा मेरी शिकायत करता रहता है। इन वाक्यों में बोलने वाले की नाराजगी या परेशानी साफ दिखती है। अब देखते हैं सकारात्मक वाक्यकर्ता आई यानी मैं के साथ। मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूं, मैं इस समय नाश्ता कर रहा हूं, मैं अभी एक कैफे में कॉफी पी रहा हूं, मैं अपने शिक्षक को छुट्टी का पत्र लिख रहा हूं, मैं इस समय अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूं, मैं कल सुबह दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, मैं ऑनलाइन हिंदी गाने सुन रहा हूं, मैं फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं अभी टीवी पर फिल्म देख रहा हूं। ध्यान दीजिए, इस भी वाक्यों में आई के साथ एएम लगा है और क्रिया में आईएनजी जुड़ा है। अब देखते हैं यू, ही और शी के साथ सकारात्मक वाक्य। यू यानी तुम या आप के साथ आर लगता है। जैसे तुम अभी अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम अभी अपना होमवर्क कर रहे हो। ही यानी वो पुरुष के साथ इज लगता है। जैसे वह अभी अखबार पढ़ रहा है, वो कल सुबह दिल्ली के लिए निकल रहा है। शी यानी वो स्त्री के साथ भी इज लगता है। जैसे वह अभी नाश्ता कर रही है, वो ऑनलाइन हिंदी गाने सुन रही है। अब देखते हैं इट, वी और दे के साथ सकारात्मक वाक्य। इट यानी ये जानवर या वस्तु के लिए इसके साथ इज लगता है। जैसे अभी दूध पी रहा है, ये अभी गेंद से खेल रहा है। वी यानी हम के साथ आर लगता है। जैसे हम अभी अखबार पढ़ रहे हैं, हम इस समय नाश्ता कर रहे हैं, हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे यानी वे के साथ भी आर लगता है। जैसे वे अभी अखबार पढ़ रहे हैं, वे कल सुबह दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अब आते हैं नकारात्मक वाक्यों पर। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आम, इज या आर के बाद नॉट लगाना होता है। जैसे मैं अभी अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग। मैं इस समय नाश्ता नहीं कर रहा हूं, तुम अभी अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। वो अभी कॉफी नहीं पी रहा है, वो अभी होमवर्क नहीं कर रही है। हम अभी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, वे अभी हिंदी गाने नहीं सुन रहे हैं। याद रखिए, इस नॉट को इजंट और आर नॉट को आरंट भी कहा जा सकता है।
अब सीखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। सकारात्मक प्रश्न में सहायक क्रिया एम, इज या आर को कर्ता से पहले लगाया जाता है। जैसे क्या मैं कल सुबह दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ? क्या तुम अभी अखबार पढ़ रहे हो? क्या तुम इस समय नाश्ता कर रहे हो? क्या वो अभी कॉफी पी रहा है? क्या वो अभी अंग्रेजी सीख रही है? क्या हम कल सुबह दिल्ली जा रहे हैं? क्या वे अभी टीवी पर फिल्म देख रहे हैं? ध्यान दीजिए, हर प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू होता है। अब देखते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आरंट या इजंट से वाक्य शुरू होता है। जैसे क्या मैं कल सुबह दिल्ली नहीं जा रहा? क्या तुम अभी अखबार नहीं पढ़ रहे? क्या वो अभी कॉफी नहीं पी रहा? क्या वो अभी होमवर्क नहीं कर रही? क्या हम कल दिल्ली नहीं जा रहे? क्या वे अभी अखबार नहीं पढ़ रहे? इन वाक्यों में हम आश्चर्य या पुष्टि मांगने के लिए नकारात्मक प्रश्न का उपयोग करते हैं। आप देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वाक्य। ये वाक्य आप अपनी रोजाना बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी एक केला खा रहा हूँ। मैं आज चिकन बिरयानी बना रहा हूँ। मैं अभी कॉलेज के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं कल तुम्हें देखने आ रहा हूँ। मैं अभी बिस्तर पर सो रहा हूँ। मैं अभी हमारे लिए ग्रीन टी बना रहा हूँ। मैं बिग बाजार में शॉपिंग कर रहा हूँ। मैं अभी कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। मैं अभी अपना कमरा साफ कर रहा हूँ। मैं आज पूरे दिन घर पर रह रहा हूँ। चलिए और कुछ रोजमर्रा के वाक्य देखते हैं। मैं अभी सब्जियां काट रहा हूँ। मैं अगले हफ्ते नई कार खरीद रहा हूँ। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ। मैं पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैं अभी अपने कपड़े धो रहा हूँ। मैं अभी एक छोटा व्यापार चला रहा हूँ। मैं अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ। मैं कल दंत चिकित्सक के पास जा रहा हूँ। मैं कल सुबह अमेरिका के लिए उड़ान भर रहा हूँ। इन वाक्यों को जोर से बोलकर अभ्यास करें। अब देखते हैं कुछ विविध वाक्य जो अलग अलग विषयों पर हैं। बेंगलुरु में अभी जोरदार बारिश हो रही है। बाहर अंधेरा हो रहा है। सूरज बहुत तेज चमक रहा है। हवा यहाँ बहुत तेज चल रही है। बाहर बिजली कड़क रही है और गरज रही है। कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं। मेरी सेहत धीरे धीरे सुधर रही है। मेरा व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। ट्रेन अभी स्टेशन से निकल रही है। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये वाक्य दिखाते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। अब सीखते हैं WH प्रश्न बनाना। WH प्रश्न यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई जैसे शब्दों से शुरू होने वाले विशेष प्रश्न। इनकी संरचना है WH शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया का ING रूप। जैसे व्हाट से तुम अभी क्या काम कर रहे हो? व्हेन से तुम मुंबई के लिए कब निकल रहे हो? वेयर से तुम इस समय कहां काम कर रहे हो? हु से तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी कार अभी कौन चला रहा है? वाई से तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? तुम अभी टेनिस क्यों नहीं खेल रहे? इन प्रश्नों का अभ्यास अलग अलग कर्ताओं के साथ करें। तो दोस्तों, आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चारों उपयोग सीखे। पहला अभी हो रहे कार्यों के लिए, दूसरा लंबे समय से जारी कार्यों के लिए, तीसरा भविष्य के निर्धारित कार्यों के लिए, और चौथा बार बार के परेशान करने वाले कार्यों के लिए ऑलवेज के साथ। अब आपको अभ्यास करना है। सभी वाक्यों को अलग अलग कर्ताओं के साथ बनाएं। सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक और प्रश्नवाचक में बदलें। रोजाना की बातचीत में इस टेंस का इस्तेमाल करें। अपने आसपास जो हो रहा है उसे इस टेंस में बोलकर देखें। याद रखिए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।